हमेशा की तरह आपने दिन की शुरुआत किया कुरान पाक पढ़ने से, सूरह बकरा पढ़ने से और अब हो गया था बच्चों के लेने का टाइम। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर मैं बच्चों को लेने जाती हूँ। पहले मैंने रोटियां बनाई और फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और यहाँ अपने शोज़ निकाल रही हूँ। एक कमरे के अंदर रहते हुए सिर्फ एक रूम में मैं माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे और स्टोर में हमारा किचन है। कैसे हम गुजारा करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मुझे सब्सक्राइब कर लें और आप देखेंगे कि किस तरह से हम एक कमरे में गुजारा करते हैं। यहाँ मैं रेडी हो गई थी अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। घर के सारे काम करके, खाना वगैरह बनाकर, सफाइयाँ करके, कुरान पाक पढ़ के ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और आज हम ताला नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा घर खाली था। घर और चाबी जो थी वो पर्स में से निकाली और चले गए बच्चों को लेने। ये जो थी बच्चों की स्कूल की ब्रांच है एक, लेकिन ये बहुत महंगी है, हमारी औकात से बाहर है। यहाँ मैंने अपने बच्चों को रिसीव किया और बच्चों को लेकर निकले। 2 साइड से जाना पड़ता है, पहले से इरहा को रिसीव करती हूँ, दूसरे से अल्तमश ताबिश को। इनको रिसीव करके इनको चीज़ दिलवाई। यहाँ पर ये ज़िद कर रहे थे कि हमने आगे से चीज़ डाली नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि यहीं से लो और फिर चलो। बच्चों को घर लाकर इनको कपड़े चेंज करवाए और खाना गर्म करके यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ था आलू मटर, पिछले हफ्ते में पड़े हुए थे फ्रीज़र में, फ्रीज़ में रख देते हैं हम, जो बच्चा है फिर अगले हफ्ते हम वही निकाल के खा लेते हैं। इसी तरह से हमारा गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद मैं थक चुकी थी, अपनी थकावट उतारने के लिए एक मग चाय का लिया। ये चाय कम दूध पत्ती आप कह सकते हैं। और बच्चों के साथ चीज़ खाने लग गई। जब से मैंने अमरूद खाना शुरू किया ना, इरहा को भी पसंद आ गया ये पापड़। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जब भी कभी मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँ ना, तो आपने मुझे मनाने के लिए सिर्फ़ ये 20 रुपए का अमरूद लेके आना है और मैं मान जाऊँगी चुटकियों में। वैसे इस अमरूद की आदत लगाई थी हमें ताबिश ने। ताबिश को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्तमश को चॉकलेट्स पसंद है। अल्तमश ने चॉकलेट ली यहाँ पर और इरहा और ताबिश ने यही पापड़। इरहा तो अपनी चीज़ा शेयर भी करना पसंद नहीं करती किसी के भी साथ। ज़रा सा भी इससे ले लो ना, ये नहीं देती। और ये अभी भी मैं वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। आप लोगों के पास से कहीं से मिले तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। ताबिश ने ज़मीन से उठाकर खा लिए थे क्योंकि मैंने इसे बोला कि मुझसे गिर गया, उठा के खा लो। मैंने फ़र्श धोया हुआ है। उसके बाद मैं वीडियो में इसको ये शो करवाई थी कि मैंने सबको बता दिया तुमने नीचे से उठा के खा लिया। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि मम्मा ये क्या बात हुई, आपने बोला मैंने वो काम कर दिया, अब आप मेरी इंसल्ट करवा रही हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। खाने के बाद हम चीज़ खाई, उस ब्रेक के बाद हम पढ़ने के लिए बैठ गए। इनको मैं देती हूँ ऑलमोस्ट आधा या पौना घंटे की ब्रेक होती है, जिसमें ये टीवी देखते हैं, चीज़ खाते हैं खाने के बाद और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर इरहा पढ़ चुकी हुई थी, इरहा को पढ़ा लिया था। इरहा 1.5 घंटे में अपना काम कंप्लीट कर लेती है। यहाँ इरहा मुझसे पूछ रही थी मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। इनका गाइस कह रहे हैं अच्छी नहीं लग रही, तो इरहा ने मेरा मोबाइल गिरा दिया। और उसके बाद मैंने दोबारा से मोबाइल उठाकर इरहा को ये कहा कि नहीं, नाराज़ नहीं होगा। इस कहना इरहा बहुत प्यारी है और इरहा बहुत प्यारी लग रही है। इसको बहुत अच्छा लगता है प्यारी लगना। इनको डांट पड़ी थी कि ये बहुत लेज़ी हैं, मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। उनको पढ़ाकर छुट्टी देने के बाद मैं फिर से पहुंच गई थी अपने स्टोर रूम में, यानी किचन में। यहाँ बच्चों के जो टिफ़िन धोए हुए थे उनको उनकी जगह पर सेट किया और फिर बनाने लग गई थी मैं रोटियाँ। टाइम हो गया था रात के खाने का। रात का खाना हम बच्चे और मैं जो है ना, हम खा लेते हैं यही कुछ 7-8 बजे के करीब ही खा लेते हैं। और जो बाहर की रोटी भी जो है वो मैं साथ ही बना लेती हूँ। जब बाहर को बस गर्म करके दे देती हूँ क्योंकि बार बार नहीं ऊपर नीचे आया जाता, मुझसे नहीं आया जाता। ये कोई शख्स मेरी तकलीफ़ को नहीं समझता। मैं अपने ऑपरेशन के बाद, बड़े ऑपरेशन के बाद ना 10 दिन बाद ही सीढ़ियों पे ऊपर नीचे आना शुरू हो गई थी। यहाँ सालन गर्म होने वाला था कि इरहा मैडम ने आवाज़ दे दी, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम की लाइट ऑन कर दे। अब लाइट का ये इशू है कि लाइट आसमान पे लगी हुई है, कोई लगाता है दरवाजे के बिल्कुल ऊपर लाइट। बच्चों वाले घर में बच्चों को बार बार वॉशरूम जाना होता है और मुझे बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है। अगर मैं किचन में, उनको लाइट ऑन करके दी और वापस चले गए फिर से ऊपर। आसान तो नहीं है ना इन 3 सीढ़ियों को चढ़ना उतरना, चाहे सीढ़ियाँ कम है लेकिन एक उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं अभी ऑपरेशन के फ़ौरन बाद से ही मेरी ये स्ट्रगल शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अब तक जो है मेरी तबीयत कंट्रोल में नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। सालन यहाँ गर्म हो गया था तो मैंने बाउल में डाल लिया क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद खाना खिलाती हूँ अभी तक। हाँ जी, अपने हाथों से। खाना खाने के बाद इनके पापा को कॉल की, लाइट चली गई थी हमारी खाना खाते ही 7 बजे एग्जैक्ट 9 बज रहे थे और मैंने जफ़ार को कॉल किया, आज जल्दी आ जाए, लाइट नहीं आ रही, मोबाइल ऑफ होने वाला है, बस मोबाइल की टॉर्च है। ये यहाँ पहुँच चुके थे और मैं इनको बता रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी लग रही है। तो मुझे उल्टा ये अपना सर दर्द सुनाने लग जाते हैं। जब भी मैं इनको कहती हूँ कि मैं बीमार हूँ, आप अपना सालन गर्म कर लें या दूध गर्म कर दें बच्चों के लिए, तो कहते हैं मैं खुद बीमार हूँ। फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। औरत कुछ भी हो, किसी भी हाल में औरत को हर काम खुद ही करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर दूध गर्म किया और गुस्से में मैं लेट गई। तो मुझे याद है मैंने तो व्लॉग कैप्चर करना था। वैसे हमारी लाइट जो थी ना, ये आई थी रात के 2 बजे।
सडनली लाइट ऑन करके ऐसे ही सो गए थे क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही थी। 2 बजे जब लाइट आई है तो मेरी नींद खुल गया, फिर मैंने तहज्जुद अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम पर आँख खुल गई और टाइम पर लाइट आ गई थी। सुबह के टाइम पे जब बाहर जाने लगे थे काम पे, तो मैंने ज़रा स्कूल जाना था, मैंने इनसे बोला कि ज़रा मेरे शूज़ बाँध दें। तो कहते हैं मैं तो नहीं बांधूंगा। और मैं इनको यहाँ पर ये छेड़ रही थी कि अगर आप बांधते हुए वीडियो बनवा लेंगे ना तो वायरल हो जाएंगे, वायरल। जो भी शौहर अपनी बीवी की खिदमत करता है वो वायरल हो जाता है। तो कहते हैं मुझे ऐसे वायरल होने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक शर्ट पे बांधूंगा तो अपना कैमरा बंद करोगी। इन्होंने जब बन गई ये कह रहे थे क्या वीडियो नहीं बनानी शूज़ बंद करते हुए। मैंने भी बना ली फिर इन्होंने मुझे ड्रॉप करना था बच्चों के स्कूल में। मैंने टैबलो की बात करनी थी कि बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसके लिए माजरत करनी थी, इसलिए हम निकल रहे थे स्कूल के लिए। और इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। और व्लॉग पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कर दिया करें, हम जैसों को भी लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है आप लोगों के सपोर्ट की। जो ऑलरेडी रिच होते हैं, जो ऑलरेडी आसाइशी दिखाते हैं, उनसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है यार।